अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है, वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था। उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काट रही हैं, अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया। उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ, क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यही यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पुलिस के लोगों ने और उस अधिकारी ने उसकी जान ले ली, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। आपने वो अखबार पढ़ा होगा, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पति की भी जान चली गई, पत्नी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ की खबर बताता हूं। एक पुलिस का अधिकारी, हो सकता है उसने क्या किया हो, क्या न किया हो, उसकी जान ले ली गई। और जान जब चली गई, जब उसकी जान चली गई, तो पुलिस उस छानबीन में लगी। मैंने एक अधिकारी का वीडियो सुना और देखा। मैंने उस अधिकारी का वीडियो सुना, बहुत आईपीएस होंगे शायद। मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा कि जब मैंने 400 सीसीटीवी देखे, जब 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब मैंने चप्पल से उस अपराधी को पहचान लिया और हत्या जिसने की थी, उस हत्यारे को हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर आप अपने पुलिस अधिकारी के हो जिसकी हत्या हो गई हो, 400 सीसीटीवी खंगाल लिए हो आपने, उस अपराधी को पकड़ लिया, मैं तो उसी सरकार से कहना चाहता हूं, 400 सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, केवल 10 सीसीटीवी रास्ते के आप खंगाल लेना। गाड़ी कैसे पलटी थी उसकी पोल खुल जाएगी। जो लोग 400 सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 10 सीसीटीवी खंगाल लें। और मैं कहता हूं 10 सीसीटीवी तो अलग बात है। यहीं पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल
फर्जी इनकाउंटर हुआ था इलाहाबाद को लेकर के, जिसमें हमने और आपने लाइव देखी थी हत्या। उसी के परिवार की एक यहां बेटे की हत्या हुई। अगर आप 400 सीसीटीवी खंगाल सकते हो, क्या आप यहां पर रास्ते में 5, 10, 15, 20 सीसीटीवी नहीं खंगाल सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते हैं, बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटनाएं इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में।